कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश ने भी एक यात्रा की शुरुआत करने की कोशिश की है। कल से सहारनपुर से यात्रा शुरुआत होगी, जो लखीमपुर खीरी फिर लखनऊ तक जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ ब्रजलाल खाबरी जी हैं, उनसे जानेंगे यात्रा शुरू कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आपकी ये यात्रा निकलेगी। भाई मुद्दे तो जग जाहिर हैं। प्रदेश में जिस तरीके की महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, सुबह से शाम तक दिन दहाड़े जो लूट-पाट हो रही है, इन सब मुद्दों को लेकर के एक यात्रा का कार्यक्रम अरेंज किया गया है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था की भी आपने बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, जो बदमाश हैं भाग गए या जेल में है। ये बिल्कुल नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पे है। लेकिन नंबर 1 पे किन-किन चीज़ों में है? लूट एक है, हत्या एक है, डकैती एक है, बलात्कार एक है, इन सब पे नंबर 1 पे है। इसके अलावा यात्रा में क्या-क्या और आप मुद्दे उठाएँगे कि जनता कांग्रेस की तरफ आए? क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ 89 से अब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं टिक नहीं पा रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ-साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया देश को, उस संविधान के दायरे में हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये भी एक मुद्दा इस यात्रा के दौरान जगह-जगह बताया जाएगा। जगह-जगह बताया जाएगा। अभी लोकसभा में चूक हुई, लोग घुसे, सदन में कूद गए, उसके बाद लगातार विपक्ष के सांसद आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनको सस्पेंड किया जा रहा है। लगातार इतनी बड़ी कार्रवाई सस्पेंशन की जा रही है। किस तरह इसको आप देखते हैं? ये तो पहली लोकसभा के गठन से लेकर के आज जो 104 तक मेंबर पार्लियामेंट दोनों सदन से निलंबित किए गए हैं, ये सरासर इस सरकार की दमनकारी नीति है। आवाज़ जिस संविधान ने हमें दी है, बोलने का जो अधिकार दिया है, अपनी बात को कहने का राइट है, उसको दफन करके एक तरीके से इन अधिकारों का हनन करते हुए मतलब ये किसी भी तरीके की स्वायत्तता खत्म करने की ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और ये अकेले सदन में नहीं, ये कल सड़क पे भी आपको दिखाई देगी, सड़क पे भी आप आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में खासकर मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ आना चाहते थे, नहीं आए। अब उत्तर प्रदेश में आज भी इंडिया गठबंधन की एक बैठक चल रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से फिर से कांग्रेस गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेंगे? नहीं, देखिए अकेले गठबंधन की बात नहीं है। पूरे देश के 26 दलों का जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन काम करेगा। किन-किन राज्यों में किन-किन से समझौता करना है, किन-किन का समझौता होना है, ये आज बैठक हो गई है। और भी अभी बैठकें होंगी। उन बैठकों में ये तय हो जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन देश के अंदर आम चुनाव लड़ेगा लोकसभा का, ऐसे कोई नहीं। तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी और छोटे-छोटे दल भी अलग लड़े। तो क्या इसका फर्क इंडिया गठबंधन में नहीं, पड़ेगा? अभी जो चुनाव हुए थे, वो विधानसभा के चुनाव हुए थे। ये जो इंडिया गठबंधन है, वो लोकसभा के चुनाव का है। उस समय भी कई बार हमारे लोगों ने इस बात को कहा था कि जैसे मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया, अखिलेश जी ने कहा कि हम यहाँ गठबंधन चाहते हैं, राजस्थान में चाहते हैं। लेकिन ये गठबंधन इसलिए नहीं हुआ कि जो गठबंधन है वो लोकसभा में, इंडिया का जो स्वरूप बना है वो लोकसभा के स्तर पे बना है, विधानसभा में नहीं था। तो मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार आई है। मध्य प्रदेश के सदन से जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर को हटा दिया गया है। इसको लेकर वहाँ बवाल है। भाजपा के इस कदम को किस तरह देखते हैं? नहीं, भाजपा का तो ये एक वो है कि हर तरीके से जितने भी नेहरू जी के हों, चाहे गांधी जी के हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के हों, इनको हटा करके अपने जो तथाकथित उनके आज़ादी लाने वाले लोग हैं, जिनका नाम गोलवरकर कह लो, चाहे सावरकर कह लो, इनके सबके फोटो आएँगे। ये उनका मोटो है। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव लोकसभा का आने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से रहेगा, बसपा से रहेगा, या किन पार्टी से, या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, जितने भी 26 के 26 जो दल हैं इंडिया गठबंधन में, उनसे सब जगह सबसे होगा। जो हमारे उस इंडिया गठबंधन में नहीं है, अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा है। जो नहीं आए हैं तो उनसे कैसे कह दें कि उनसे गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन में आए हुए दलों से गठबंधन होगा। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी यानी समाजवादी पार्टी मजबूत है, बसपा मजबूत है, एक आईने से देखा जाए तो।
अब जब बसपा आ ही नहीं रही है हमारे पास, तो हम उनको लेकर के निमंत्रण जा चुके या जाएं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अखिलेश जी इस गठबंधन में हैं, तो उनसे यहाँ पर बात होगी, सीटों का बंटवारा होगा, हम दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और जितने भी इंडिया गठबंधन में आने वाले लोग हैं, जैसे नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, ममता जी हैं, अगर वो भी उत्तर प्रदेश में सीटें लेना चाहेंगे, तो ये इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का कर्तव्य है कि सबको हिस्सेदारी दे करके इस गठबंधन को मजबूत करें, जिससे कम से कम देश की आवाम सुरक्षित रह सके। अभी आपने गठबंधन के लोगों की बात की, नीतीश जी की बात की। अभी गठबंधन में नेता तय नहीं हो पा रहा। बिहार से आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। ये तो बिहार में पोस्टर लगे, अरे पोस्टर लगे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है ना। नेता तय करने के लिए अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये चुनाव लड़ने के नेता तभी तय होता है कि रिजल्ट किसका ज्यादा बढ़ के आता है, वही नेता तय हो जाएगा। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कांग्रेस यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में निकल रही है। कांग्रेस, आप क्या अपील कांग्रेस की तरफ से करना चाहेंगे कि आम जनता, आम लोग उस यात्रा में जुड़े? देखिए, आम लोगों से हमारा करवद्ध निवेदन यही है आपके चैनल के माध्यम से, महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए और सुबह से शाम तक हो रहे अन्याय अत्याचार को देखते हुए, खास तौर से संविधान में प्रदत्त जो हमें अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, संविधान खतरे में है। जिस संविधान के रहते हम तमाम 70-80% गरीब जो हैं उनका एक बहुत बड़ा संरक्षण है, कवच है। दलित हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हों, चाहे पारसी हो, कोई वो सबका एक कवच है वो गरीब लोगों के लिए। तो उनका सबको ये आगाह कराएंगे कि ये संविधान जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन हमारी क्या हालत होगी। उसके लिए सबके बीच में ये बातें कही जाएंगी। लोग अगर हमारी बात से सहमत होंगे तो आने वाले टाइम में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त करेंगे। तो ये थे ब्रजलाल खाबड़ी, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।